अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सत्तार किंगरानी। चाइना ने अफ़गानिस्तान से मिलकर एक अहम तिजारती राहदारी शुरू की है जो कि चाइना की सरहद से शुरू होकर अफ़गानिस्तान के सूबे बदख्शां तक पहुंचती है। ये राहदारी तकरीबन 50 किलोमीटर तवील है, जो कि कहा जाता है कि ये अफ़गानिस्तान के लिए ब्लेसिंग साबित हो सकती है, बल्कि चाइना के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस राहदारी से किसको कितना फ़ायदा और किसको क्या नुकसान हो सकते हैं, ख़ुसूसी तौर पर इस राहदारी से वागान राहदारी से जो कि चाइना ने अफ़गानिस्तान से मिलकर शुरू की है, इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकते हैं, ये आज के व्लॉग में ये जानने की कोशिश करते हैं। जी, चाइना ने एक अहम राहदारी शुरू की है अफ़गानिस्तान के साथ, जो कि चाइना के सरहद से शुरू होकर अफ़गानिस्तान की बदख्शां सूबे तक पहुंचती है। ये राहदारी तकरीबन 50 किलोमीटर तवील है, जो कि वागान की तंग पट्टी तक महदूद है। आप जानते होंगे कि वागान 4 मुल्कों की सरहदों को मिलाती है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना को वागान मिलाती है। ये राहदारी चाइना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि चाइना चाह रहा था कि अफ़गानिस्तान की मेदना तक उसको एक अच्छा और सेफ़ और सिक्योर रास्ता मिल जाए। तो इस राहदारी से चाइना को एक सेफ़ एंड सिक्योर रास्ता मिल जाएगा। दूसरे भी रास्ते थे चाइना के पास, लेकिन ये जो इस वक्त वागान का रास्ता या वागान राहदारी शुरू की गई है, इससे चाइना को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ 50 किलोमीटर तक महदूद है। चाइना की सरहद से शुरू होकर अफ़गानिस्तान के बदख्शां सूबे तक 50 किलोमीटर का मुफासला है। तो इससे चाइना को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। पहले चाइना पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान तक पहुंचता था, जो कि एक तवील रास्ता था, लेकिन अब इस रास्ते से चाइना को एक छोटा रास्ता मिल गया है। इससे चाइना को बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि चाइना चाह रहा था कि अफ़गानिस्तान के जो मैदनात है, ख़ुसूसी तौर पर कोयला, लिथियम, तांबा और दूसरी मैदनात तक उसकी रसाई हो। तो इस रास्ते से चाइना को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, बल्कि आने वाले बरसों में चाइना के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और इस राहदारी से अफ़गानिस्तान को भी तिजारती तौर पर बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, और चाइना के साथ उसके इस राहदारी के ज़रिए मुआशी और तिजारती ताल्लुकात बेहतर होंगे। पहले अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ज़रिए चाइना के साथ ट्रेड करता था या तिजारत करता था। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पे डिपेंडेंट था, लेकिन अब ये जो राहदारी शुरू की गई है, इससे अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान की डिपेंडेंसी दरकार नहीं होगी। वो डायरेक्ट चाइना के साथ तिजारत कर सकेगा। वो भी जो भी चीज़ें होंगी या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चाइना के साथ डायरेक्टली अफ़गानिस्तान कर सकता है। इससे अफ़गानिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो एक्सपर्ट कर रहे हैं कि इस राहदारी से, जो कि वागान राहदारी के नाम से जानी जाती है, इससे अफ़गानिस्तान को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा मुआशी तौर पर और तिजारती तौर पर, और इससे चाइना को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि चाइना इस रास्ते के ज़रिए अफ़गानिस्तान के मैदनात ईज़िली हासिल कर सकता है, और यही अहम सबब है जिसकी वजह से चाइना ने ये राहदारी शुरू की है। तारीखदान बताते हैं कि ये रास्ता वागान का रास्ता, जो कि चीन से शुरू होकर इंडिया तक जाता था, असल में अंग्रेज़ हुकूमत के दौर में तकरीबन 1853 में ये रास्ता बंद हो गया था, जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो इस वक्त बॉर्डर है, दुरंत लाइन, वो जब खींचा गया था, तो उस वक्त ये राहदारी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी। तो ये जो इस वक्त राहदारी शुरू की गई है, ये जो रास्ता शुरू किया गया है अफ़गानिस्तान और चाइना के बीच में, वागान राहदारी, ये तकरीबन 1 सदी के बाद में ये राहदारी इस वक्त शुरू की जा रही है। इससे चाइना को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। चाइना इस राहदारी के ज़रिए ईरान के चाबहार तक भी पहुंच सकता है, और शायद इस रास्ते से वो इंडिया के साथ भी तिजारत करे। पहले चाइना पाकिस्तान पे डिपेंडेंट था, पाकिस्तान के ज़रिए ही ईरान और इंडिया से वो तिजारत कर सकता था, लेकिन अब ये जो रास्ता शुरू हो गया है, जो कि पहले माजी में इसको सिल्क रूट का नाम दिया जाता है, तो अब अगर ये रास्ता या ये राहदारी शुरू हो जाती है, तो इससे चाइना को डायरेक्टली इंडिया से राब्ते काम करने का भी मौका मिल सकता है, और ईरान के साथ भी उसके रवाबित कायम हो सकते हैं। चाबहार तक तो वो इजीली इस रूट या इस रास्ते के ज़रिए पहुंच सकता है। तो चाइना के लिए ये तो बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकता है, ये जो इस वक्त राहदारी शुरू की गई है। अफ़गानिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदेमंद ये रास्ता हो सकता है। इस राहदारी से सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को हो सकता है, क्योंकि पहले चाइना पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान, इंडिया और ईरान के साथ तिजारत करने की कोशिश करता था, लेकिन अब जब ये रास्ता, ये राहदारी वागान राहदारी शुरू हो जाएगी, तो फिर चाइना को या अफ़गानिस्तान को या ईरान को या इंडिया को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे पाकिस्तान को मुआशी तौर पर एक बहुत बड़ा धचका लग सकता है, क्योंकि अगर
चाइना या कोई दूसरा मुल्क अफ़गानिस्तान, इंडिया या ईरान पाकिस्तान की सरजमीन या पाकिस्तान के रास्ते रोड इस्तेमाल करता था तो उसके बदले पाकिस्तान को टेरिफ मिलता था। लेकिन अब पाकिस्तान की जब ये सरजमीन और पाकिस्तान के रोड या रास्ते इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे तो पाकिस्तान को कोई भी टेरिफ या टैक्स या कोई भी जो भी इसको आप नाम दे वो पाकिस्तान को पैसे अब नहीं मिलेंगे। तो अब ये जो चाइना, अफ़गानिस्तान, ईरान और इंडिया थे वो अब पाकिस्तान पे डिपेंडेंट्स नहीं होंगे, वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे ये इस राहदारी से। तो ये राहदारी न सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग है, एक फ़ायदेमंद या सूदमंद साबित हो सकती है, चाइना के लिए तो एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, बल्कि ये राहदारी इंडिया और ईरान के लिए भी बहुत बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।